प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। देखिए, चूंकि जो है अभी पिछले दिनों जो है फर्स्ट फेज में नामांकन था, तो नामांकन से एक दिन 2 दिन पहले जो है हम लोगों को ये पता चला कि नज़ीर साहब जो है हमारे पार्टी से जो न काफ़ी दिनों से जुड़े हुए भी थे और हम लोगों से काफ़ी उनका जुड़ाव था और चंद्रशेखर आज़ाद जी में इनका बहुत ज़्यादा विश्वास भी था। तो इन्होंने ये कहा कि हम चुनाव लड़ना चाहते हैं और ये पहले से सहरसा विधानसभा में ये इन्होंने अपनी तैयारी को शुरू रखा था। तो हम लोगों ने इनको पटना बुला करके ये फॉर्म ए और बी हम लोगों ने इनको पटना में मुहैया कराया और इनको कहा कि आप जा करके अपने नॉमिनेशन को फाइल करिए। इन्होंने जो एफिडेविट इन्होंने अपना बनवाया उसमें भी इन्होंने आज़ाद समाज पार्टी कांशीराम का इन्होंने नाम दे रखा है। इस फॉर्म पर भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भाई एडवोकेट सांसद चंद्रशेखर आज़ाद साहब का साइन भी है, जो नगीना साहब भी वर्तमान में सांसद है, हमारी पार्टी का मुहर भी है। ये फोटो है जो इनको ये उस सिंबल का फोटो है, क्योंकि ओरिजिनल कॉपी जो है यहाँ पर चुनाव आयोग में जमा कर दिया गया था। अब किसी कारणवश चाहे इनके तरफ से कमी रह गई हो कुछ फॉर्म में, कहीं पर जो इनके तरफ से कोई गलती रह गई हो इनके एडवोकेट की तरफ से, या जो है हो सकता है चुनाव के जो यहाँ के जो आरओ हैं उनके तरफ से कुछ कमी रह गई हो, जिसके कारण इनको इंडिपेंडेंट कर दिया गया है। और तो पूरे शहर में ये मैसेज फैल गया है कि ये इंडिपेंडेंट है, जबकि आप तमाम यहाँ पर मीडिया के जो साथी हमारे उपस्थित हैं उन सभी लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जेडीए गठबंधन के प्रत्याशी हैं, यानी कि एमआईएम, आज़ाद समाज पार्टी कांशीराम और स्वामी प्रसाद मौर्य की पार्टी एजेपी जो पार्टी है, उन पार्टी का जो ग्रांड डेमोक्रेटिक अलायंस जो बनाई गई थी तीसरे फ्रंट के रूप में बिहार में, उसके ये उम्मीदवार हैं और समर्थित उम्मीदवार हैं। हम लोग चिट्ठी बना करके चुनाव आयोग को भी देने वाले हैं। कल हम लोगों का चिट्ठी भी चुनाव आयोग में चला जाएगा और जो पूरे शहर में एक मैसेज फैल रहा है कि ये इंडिपेंडेंट प्रत्याशी हैं, यानी कि निर्दलीय प्रत्याशी हैं, तो ये निर्दलीय प्रत्याशी नहीं है, ये आज़ाद समाज पार्टी कांशीराम के प्रत्याशी हैं, ये एमआईएम के प्रत्याशी हैं, ये एजेपी के प्रत्याशी हैं, यानी कि चंद्रशेखर आज़ाद, असदुद्दीन ओवैसी और स्वामी प्रसाद मौर्य जी का जो तीसरा फ्रंट गठबंधन पूरे बिहार में बना है उनके ये प्रत्याशी हैं। और उनके तरफ से मैं सहरसा की तमाम जनता को ये अपील करना चाहूँगा कि इस बार बिहार को अपराध मुक्त, नशा मुक्त, बिहार को जो शिक्षा से मारा जा रहा है, बिहार को रोजगार से जो वंचित किया जा रहा है, उन तमाम में चीज़ों को आप लोग देखते हुए इस बिहार में इस बार और ख़ास करके सहरसा 75 विधानसभा में आप लोग अपना कीमती वोट देकर के नज़ीर साहब को विजयी बनाएंगे और चंद्रशेखर आज़ाद और असदुद्दीन ओवैसी साहब और स्वामी प्रसाद मौर्य जी के कंधों को आप लोग मजबूत करेंगे। आपका गठबंधन बिहार में कितनी सीटों पर लड़ रहा है? हमारा गठबंधन बिहार में 64 सीटों पर लड़ रहा है, जिसमें 25 सीटों पर आज़ाद समाज पार्टी कांशीराम लड़ रही है और 30 से 35 सीटों पर एमआईएम लड़ रही है और 4 सीटों पर जो है वो लड़ रही है स्वामी प्रसाद मौर्य जी के एजेपी जो पार्टी है वो लड़ रही है। और बाकी सीटें हमने इंडिया अलायंस को दिया है ताकि जो ना आप जीत करके बिहार में सरकार बनाइए। जो हमें लग रहा है जिस तरह से इंडिया गठबंधन की नीति है कि उन्होंने वॉक ओवर एनडीए को पूरी तरह से दे दिया है, यह हमें देखने से प्रतीत हो रहा है। क्या नाम हो आपका? अबूजर खान, भीम आर्मी प्रदेश प्रधान महासचिव बिहार। बताइए, सहरसा 75 से चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव मैदान में हैं, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं लोगों को? देखिए, सहरसा 75 विधानसभा के जितने भी आप लोग मीडिया सब आए हुए हैं सबको मेरा प्रणाम है। और सहरसा 75 विधानसभा के जितने भी हमारे जनता और हमारे सेवक हैं सबको भी मेरा सलाम, दुआ, प्रणाम सभी को है। सबसे हम यही कहना चाहते हैं कि आप लोग बहुत विधायक साहब आए हैं, बहुत चले भी गए हैं, बहुत आने वाले भी हैं, लेकिन इस बार जो है मोहम्मद नज़ीर साहब 75 विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं और सारा जनता का भरोसा जो है हम पे उम्मीद लगा हुआ है कि इस बार नज़ीर साहब को हम भारी मतों से जिताने का काम करेंगे। दूसरी बात है कि सहरसा में जितने भी गलत ढंग से सारे मीडिया वाले क्या कहते हैं पार्टी के लोग जो हैं सब अलग अलग किस्म का जो है बहुत सारे ऐसा चीज़ है कि उसको हम नहीं बता सकते हैं मीडिया में। सब आदमी को दुख की बात होगी कि ये लोग गलत व्यवहार अपना कर रहे हैं। चाहे वो दारू के नाम पे जो है कहता है दारू बंद है, लेकिन दारू देख लिए खुले आम हर घर में मिलता है।
इसके कारण जितने भी अभी छोटे छोटे 12 वर्ष 14 वर्ष के लड़के बच्चे हैं साला वो जो है क्या कहते हैं वो सिरप का और सूखा नशा का शिकार बन चुका है। इसलिए पूरा शहर जो है समझिए आने वाले नस्लों के लिए पूरा ध्वस्त हो रहा है। अगर हम जीत करके आएंगे तो ये सब चीज़ जो है कभी ये शहर में इस तरह का फैलने नहीं देंगे, चाहे हमको जितनी ताकत का जोर लगाना पड़े। और हमारे चंद्रशेखर साहब, असदुद्दीन ओवैसी साहब जो हैं ये गठबंधन जो बनाए हैं, हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि अब जो है आप लोग का बारी खत्म हो गया, अब हम लोग का बारी आने वाला है। इसलिए सभी जनता से कोशिश करते हैं कि आप लोग दिल खोल करके मेरा मदद करें और एक वोट को पहचान करें। यही समय है आपका प्रतिनिधि चुनने का और हक और सच का आवाज उठाने वाला आपको प्रतिनिधि होना चाहिए। इतना बयान खत्म कर।